हेलो गाइस, आई एम आमना और मैं लाई हूँ आपके लिए लेक्चर्स ताकि उन लेक्चर्स को सुनकर आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर लें। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टेप फॉर प्लानिंग स्पीच और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग की बात करेंगे जिससे आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन मोर इफ़ेक्टिव बने और आपकी स्पीच और प्रेजेंटेशन देखकर आपकी टीचर्स, आपकी क्लास फेलोज खुश हों। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द पर्पस ऑफ योर स्पीच। आपकी स्पीच का मकसद क्या है? दो तरह के मकसद हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में आम मकसद कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक पर्पस के अंदर क्या है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। उस बात के अंदर कोई भी किसी किस्म का ऐसा तनाव, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस सुने और उसको समझ ना आए। इसलिए आपका जो है मकसद वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और आप जब ये बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस इसके बारे में क्या सोच रही है और क्या सोच सकती है। मतलब आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं अपनी ऑडियंस को। सेकेंड स्टेप है हमारे पास एनालाइज योर ऑडियंस। आपको आपकी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एज, उसका मज़हब, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप अपनी स्पीच बहुत ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ से खुश है। अगर आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, आप उनसे पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करें ताकि आपकी ऑडियंस आपसे खुश हो। हमारा थर्ड स्टेप है चूज़ योर आइडिया। आपको आपका आइडिया पता होना चाहिए। और आइडिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? आपका आइडिया डिपेंड होता है आपकी सिचुएशंस पे, आपकी डिमांड्स पे, आपकी इन्वायरमेंट पे। जैसे मैंने पहले बात की कि आपको आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इसी तरह आपको आइडिया भी वहाँ से ही मिलेगा कि अगर आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो आप जो है अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करें ताकि आपकी ऑडियंस खुश हो आपसे। देन हमारे पास स्टेप नंबर 4 है गैदर द इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऑडियंस में से बैठे हैं, ऑडियंस में से कोई भी एक इंसान उठे और आकर स्पीच देना शुरू हो जाए, उसको स्पीच नहीं कहते। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने बात की कि पॉलिटिक्स की बात की, तो आप अगर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को तो सबसे पहले आपको खुद इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पॉलिटिक्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए। अगर आपको ही पता नहीं होगा तो आप अपनी ऑडियंस को क्या बताएंगे? आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपकी ऑडियंस अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रही है ना तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। आप हिचकिचाएं मत, आप अपनी बात को क्लियर करें। हमारा 5 स्टेप क्या है? क्रिएट स्पीच आउटलाइन। अपनी स्पीच की आउटलाइन बनाना, ठीक है। और इसके लिए आपको 3 स्टेप की ज़रूरत है, ओपनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओपनिंग में आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को, आपका नेम क्या है, आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। देन आप अपनी स्पीच का टॉपिक बताएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर देन आप अपनी बॉडी को बताएंगे। बॉडी से मुराद यहाँ पे है अपना बताएंगे हमने फर्स्ट पे इस बारे में बात करनी है, सेकंड पे इस चीज़ के लिए बात करनी है, थर्ड पे हमने इन चीज़ों के लिए बात करनी है। मतलब बॉडी के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और थर्ड कंक्लूजन के अंदर आपकी आएगी समरी। आपकी समरी ऑलमोस्ट 3 to 5 लाइन्स की होती है। उसका मकसद क्या होता है कि आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन दिया है उसका आखिर में खुलासा देना। आप समरीज में बताएंगे, इसमें आप लोग आपसे जो ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चन कर रही है उसका आंसर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। स्टेप नंबर 6 आपके पास क्या है? प्रैक्टिस बिफोर यू डिलीवर्ड इट। आपको आपकी स्पीच का मकसद भी पता लग गया, आपको आपकी ऑडियंस का बारे में भी पता लग गया, आपने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी भी कर ली सोशल मीडिया से, आपने उसकी क्रिएट आउटलाइन भी बना ली। अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतना ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को बता पाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे कि आप एक पेपर उठाया, आप बोल रहे हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस को क्या समझ आएगी? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में तो आपको पता होगा कि हाँ मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ और मेरे इस वर्ड्स का ये मकसद है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को कभी भी मिस नहीं करना कि अपनी स्पीच से पहले
आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जब आप इन 6 स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो आप अपनी स्पीच के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका प्रोसेस जो है स्पीच का वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस काबिल बन जाएंगे कि अपनी स्पीच अपनी ऑडियंस को बता सकें।